जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। और अब जो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ उसमें एक बहुत अच्छा सा वाक़यात जो कि गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है, और मैं बताना चाहता हूँ और मुझे समर्पित करना चाहता हूँ इस छोटे से वाक़यात को। और उम्मीद है कि लड़कियाँ इस वाक़यात को पसंद ज़रूर करेंगी। कुछ लोग लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि लड़कियां कभी बराबरी नहीं कर सकती। उनके सब के लिए ये कार्यक्रम हाजिर है। शरीर लड़की का, हल्दी किसी और के नाम का, हाथ लड़की का, मेहंदी किसी और के नाम का, सिर लड़की का, चुनरी किसी और के नाम का, मांग लड़की का और सिंदूर किसी और के नाम का, माथा लड़की का, बिंदिया किसी और के नाम का और नाक लड़की का, नथनी किसी और के नाम का, गला लड़की का और मंगलसूत्र किसी और के नाम का, कलाई लड़की का और चूड़ियां किसी और के नाम का, बड़ों का चरण वंदना लड़की करें और सदा सुहागन का आशीष किसी और के नाम का। दोस्तों सुनिएगा जरा गौर से। करवा चौथ का व्रत भी किसी और के नाम का, यहाँ तक कि कोख लड़की का और खून लड़की का, दूध भी लड़की का और बच्चा किसी और के नाम का। नाम के आगे गोत्र किसी और के नाम का, नाम के आगे गोत्र किसी और के नाम का। एक लड़की ससुराल चली जाती है, लड़की से बहू बन जाती है। कल तक जो मौज मस्ती करती थी अब ससुराल वालों का सेवा करना सीख जाती है। कल तक जो जीन्स टी शर्ट पहनने का शौक रखती थी, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कल तक जो जीन्स टी शर्ट पहनने का शौक रखती थी वो साड़ी पहनना सीख जाती है। रोज़ मज़े से पैसे खर्च करती थी वो अब साग सब्जी का भाव करना सीख जाती है। वो अब साग सब्जी का भाव करना सीख जाती है। कल तक जो फुल स्पीड में स्कूटी चलाती थी वो अब बाइक के पीछे बैठ जाना सीख जाती है। कल तक बस जो 3 वक्त खाना खाती थी वो अब 3 वक्त का खाना बनाना सीख जाती है। जो हमेशा जिद करती थी, अपनी मनमानी करती थी, बस अपनी ही सुनती थी, वो अब पति से इजाज़त लेना सीख जाती है। वो अब पति से इजाज़त लेना सीख जाती है। कल तक जो अपना सब काम मम्मी से करवाती थी, दोस्तों ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि कल तक जो अपना सब काम मम्मी से बनवाती थी और करवाती थी वो अब सासू माँ का काम करना सीख जाती है। कल तक जो भाई बहन से झगड़ा करती थी वो अब देवर ननंद का मान करना सीख जाती है। कल तक जो भाभी से मजाक करती थी वो अब देवरानी का आदर करना सीख जाती है। फिर लोग कहते हैं लड़की ससुराल जाना सीख गई है। एक लड़की अपना सब कुछ त्याग देती है किसी और के लिए। ये बलिदान सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। इसलिए हमेशा लड़कियों को रेस्पेक्ट दिया करो। हर एक लड़की खूबसूरत होती है क्योंकि हर एक लड़की माँ बनती है और माँ से ज़्यादा खूबसूरत
तो कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपको सुनाई थी एक कविता और आज का विचार भी, आज की बात भी, एक लड़की के बारे में जिसका रोल ऐसा होता है जो हर रोल में फिट हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और अब मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपका आदि अभी वापिस आने वाला है। जाइएगा मत। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। ये है एपिसोड नंबर 182, और ये कार्यक्रम आपको आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप प्रस्तुत कर रहा है आपके एक शहर जिसका नाम है बेंगलुरु, उससे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर, और इस कार्यक्रम का जो एक शीर्षक है, जो कहानी, छोटी सी कहानी है, जिसका नाम है साधक संजीवनी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में है, और उसमें विवेकानंद जी भी बीच में है। आजकल मैं आपको विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि इनकी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होती है। तो सुनिएगा इस कहानी को। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया था। यहाँ प्रस्तुत है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच हुए एक अद्भुत संवाद के अंश। तो दोस्तों, आज हम इसे सुनाएंगे कहानी के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रेरणात्मक पारिक कहानी है। यहाँ पे प्रेरणा मिलती है हमें, और इसको हमें जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी में भर जा गया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं, लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। तो स्वामी विवेकानंद बोले, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है महाराज? तो रामकृष्ण ने कहा कि जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। तो स्वामी विवेकानंद का जवाब था कि फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? रामकृष्ण ने जवाब दिया कि परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं हो पाते। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह होता है। पहले यह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। तो विवेकानंद जी बोले कि समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया कि अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान ही नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि एक आखिरी सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। तो रामकृष्ण जी ने जवाब दिया
कि कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक होता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आज इस कार्यक्रम का समाप्ति मैं यहीं पर करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नए संवाद के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं कि जय भारत, गुड बाय, वंदे मातरम, जय वंदे मातरम। यही मैं आपको कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आज का प्रोग्राम जो एपिसोड नंबर है 182 आपके लिए लेकर आया है बेंगलुरु से। आज दिन है 7 नवंबर शनिवार और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। दोस्तों, नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी डिजर्व्स टू बी परफेक्ट। नोबडी हैज इट इजी, एवरीबडी हैज इश्यूज। You never know what people are going through, so pause before you start judging, criticizing or mocking others. Everybody is frightening their own unique war. Good morning, stay safe. ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम बेंगलुरु मुंबई मानुस। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। दोस्तों, किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है, पर निर्णय आपके अपने हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करते हैं। दोस्तों, सम्मान एक ऐसा निवेश है, ध्यान से सुनिएगा कि सम्मान एक ऐसा निवेश है जिसे हम जितना ही दूसरों को देते हैं वह उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ नहीं होती है। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ट्रस्ट ऑनेस्ट पीपल एज मच एज मेडिसिन्स। They could be bitter but are always sweet and beneficial in the end. A cruel truth is better than a comfortable delusion. दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 182। आज 7 नवंबर दिन है शनिवार और ये कार्यक्रम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका से। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना हो तो कितना कठिन होता है, फिर दूसरे को बदलना कैसे करेंगे। सरल हो सकता है। आपका दिन मंगलमय हो। माता शेरावाली की जय हो। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर 2 ही भाव रखते हैं, एक मुस्कुराहट और दूसरा मसलों को हल करने के लिए, और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, मन करता है यहीं कहीं खो जाऊं। कितनी बढ़िया कविता लिखी है और ये लिखने वाले हैं हमारे एक बहुत ही जो हमें प्रोग्राम को देखते हैं उनका नाम देव सिंह है
और मैं उनकी जो भावनाएं हैं उनको आपको व्यक्त कर रहा हूं, और जो उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, लगभग 1 साल पहले, लेकिन मैं आज को आपको बताना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि मन करता है यहीं कहीं खो जाऊं, लौट कर फिर वापस आऊं, थम जाए यह जिंदगी यह लम्हे, एक पल के लिए बस सब अपना हो जाए, पा सकूं वो सब जिसकी चाहत थी मन में, मिल सके उसका साथ जिसका है इंतजार, जीत लूं एक बार फिर से, जीत लूं दुनिया एक बार फिर से, कर सकूं वो सब जो करना चाहता हूं, आसमान की ऊंचाई से सागर की गहराई, बार अपना परचम लहरा दूं, फिर लौट कर इन वादियों में आऊं, फिर लौट कर इन वादियों में आऊं, यहीं कहीं खो जाऊं, लौट कर वापस ना जाऊं। दोस्तों, ये थी कविता, और जो थी हमारे देव साहब ने लिखी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव गरबा। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको कुछ भी बताने वाला हूं उसके आगे, लेकिन उससे पहले लेना चाहता हूं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आपको शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। तो जाइएगा मत, इंतज़ार कीजिएगा आपके अपने प्रिय आरजे आदि का एक छोटे से ब्रेक के बाद। आता हूं मैं एक छोटे से